महाराष्ट्र में सियासी उठापटक का खेल लगातार जारी है। शिवसेना नेता सुनील प्रभु ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके फ्लोर टेस्ट की रोक की मांग की है। उधर बीजेपी आज अपनी बैठक में स्पीकर से लेकर तमाम मुद्दों पर मंथन करेगी। अगर गोवा में शिंदे अपने साथियों के साथ बैठक करने वाले हैं, शिवसेना ने याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग की है। 10:30 बजे बताया जा रहा है सुनवाई शुरू होगी। अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने एक और अर्जी लगाई है। अयोग्यता पर फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट पर रोक रहे, ये बड़ी बात अपनी इस याचिका में उन्होंने कही है। इससे पहले भी याचिका 16 बागियों के निलंबन को लेकर कोर्ट में बढ़ी है, जिसको लेकर 11 जुलाई को आगे सुनवाई होनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था 12 जुलाई तक इस यथास्थिति बनी रहेगी। 16 बागियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से शिवसेना पहुंची है। एक नई अर्जी शिवसेना की तरफ से दाखिल की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति ना हो, उसमें रोक लगा देनी चाहिए और साथ ही साथ ये अयोग्यता पर फैसला होने तक फ्लोर टेस्ट रोका जाए। इस अर्जी में ये बातें कही गई। तो ये तस्वीरें आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की एक तरफ आज एक नई अर्जी, स्पीकर पर बीजेपी का मंथन चल रहा है और गोवा में शिंदे की मीटिंग उन बागी विधायकों के साथ चल रही है जो वहां पर गोवा में मौजूद हैं। वहीं ईडी में संजय राउत की पेशी है आज। तो महाराष्ट्र पर इस वक्त की बड़ी खबरें हैं जो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना एक बार फिर से अर्जी के तौर लेकर पहुंची है और ये कह रही है कि फ्लोर टेस्ट नहीं होना चाहिए। वहीं बीजेपी का अपना मंथन चल रहा है स्पीकर को लेकर। गोवा में शिंदे की मीटिंग चल रही है अपने विधायकों के साथ, जो बेहद खुश इस बात से थे कि उन्हें मुख्यमंत्री चुना गया है। वहीं संजय राउत जो बार-बार जो 2 समन उनको आए जब वो हाजिर नहीं हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो ईडी के सामने पेश होंगे। ईडी में संजय राउत की आज पेशी है। तो महाराष्ट्र पर इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी देर में शिवसेना की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सौरभ वक्तानिया हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। यानी सौरभ, देखिए एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही है शिवसेना। इस अर्जी में जो खास बात है वो ये कि फ्लोर टेस्ट की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से शिवसेना जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है उसे बीजेपी ने सपोर्ट किया है, तो कहीं ना कहीं एक तरीके से पूरी अलग थलग पड़ती हुई शिवसेना दिख रही है। हाउस में होगा क्या? 2 और 3 तारीख को एकनाथ शिंदे जो कि महाराष्ट्र के अब नए मुख्यमंत्री है, उन्होंने एक खास सेशन बुलाया गया है। वहां पे नए जो डेप्यूटी स्पीकर है उसकी नियुक्ति की जाएगी। तो यानी कि डिस्क्वालिफिकेशन से तो 11 तारीख तक की राहत मिल चुकी है। अगर नए डेप्यूटी स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं होगा। तो शिवसेना के लिए इस रेस अगेंस्ट टाइम, यानी कि इसलिए उन्होंने अभी सीधे सुप्रीम कोर्ट के तरफ रुख किया है, क्योंकि फ्लोर टेस्ट भी रुका जाए और ये बताया जाए कि हम असल शिवसेना है। अब जो लड़ाई है वो यही है कि असली शिवसेना कौन, क्योंकि शिवसेना के तौर पे बीजेपी ने शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे सपोर्ट करके सरकार बना ली है। अब उद्धव ठाकरे की जो सेना है उसका क्या होगा? डेप्यूटी स्पीकर जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार जो पहले थी उसके डेप्यूटी स्पीकर का क्या होगा? जो डिस्क्वालिफिकेशन होना था उसका क्या होगा? तो जाहिर सी बात है इस सारी चीजों को लेकर अब शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया है। अब देखना होगा वहां से उनको राहत मिलती है कि नहीं। जरा मुश्किल ही है, क्योंकि यहाँ पर जो बहुमत सिद्ध किया है वो बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने यहाँ पर बहुमत सिद्ध किया है। 2 और 3 तारीख को इसका फैसला भी हो जाएगा और इसी को रोकने के लिए अब उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।